अभी क्वेश्चन नंबर 9। देखिए इसमें ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ए कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम अ वेल सफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ब्लैक किंग। तो इसका जो डेक वाला जो है ना, वेल सफल्ड कार्ड वाला, ठीक है, वो कार्ड्स वाला जो है ना, ज्यादातर जो आप लोगों को जो इंट्रोडक्शन पार्ट वाला जो है उसी में समझा दिए हैं। अगर आप लोग वो नहीं देखे हैं तो वो देख लीजिएगा, क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन जितना भी है वो इंट्रोडक्शन पार्ट में ही हम समझा चुके हैं। अब बहुत अच्छा से समझाया है, एक बार देख लीजिएगा, ठीक है, बहुत सुंदर तरीके से समझा दिए, वो देख लीजिएगा, उसमें आपको समझ में आ जाएगा। अगर फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो कमेंट में लिखिएगा, उसको हम ठीक कर देंगे, उसको हम समझा देंगे, ठीक है। अभी यहाँ पे बोला गया है ना, ए कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम अ वेल शफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स। अब टोटल 52 कार्ड्स तो है, ठीक है। अब टोटल 52 कार्ड्स है तो नीचे में तो 52 आ गया, ठीक है, क्योंकि टोटल तो नीचे में आ जाता है। फिर उसके बाद बोला है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ब्लैक किंग। तो ब्लैक आने का चांसेस कितना है, और वो भी किंग, किंग आने का चांसेस कितना है। देखिए तो ब्लैक का दो होता है ना, एक स्पेड होता है ऐसा वाला, ठीक है, और एक क्लब होता है, ऐसे कुछ होता है क्लब, ठीक है। तो ये दोनों में ही किंग होगा, क्योंकि ब्लैक यही दो है, ठीक है, ब्लैक और ये भी ब्लैक है, तो दो, ये कट गया 26, यानी कि आंसर आया 1/26, ये रहा आंसर, ठीक है। इसके जगह ब्लैक किंग की जगह कुछ भी दे सकता है। इसका वेराइटीज ऑफ क्वेश्चन ना इंट्रोडक्शन में ही हम दे दिए हैं, वो अच्छा से देख लीजिएगा। इंट्रोडक्शन पार्ट 2 है, प्रोबेबिलिटी का इंट्रोडक्शन पार्ट 2 है, उसमें अच्छा से देखिएगा, वो सब आपको समझ में आ जाएगा कि क्या है, प्राइम नंबर आने से क्या होगा, ठीक है। नहीं, प्राइम नंबर तो डाइस वाला में है, इसमें मतलब फेस कार्ड क्या होता है, एस क्या है, ठीक है, एस, वो सब चीज उसमें दिया हुआ है, बढ़िया से आप देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। क्या बोला है, टू फ्रेंड्स वर बोर्न इन द ईयर 20, यानी कि 2000 दे के रखा है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दे हैव द सेम बर्थडे। मतलब कि बोल रहा है ना, कि दो फ्रेंड है जो 2000 में बर्थ, डेट ऑफ बर्थ है ईयर 2000 में, तो बोल रहा है कितना चांसेस है उन लोग का कि उन लोग दोनों का बर्थडे सेम डेट में हो, सेम डेट, ठीक है। तो कितना चांसेस है, तो पहले ये देख लीजिए ना, टोटल नंबर ऑफ ईयर्स, टोटल नंबर ऑफ डेज कितना होता है एक साल में, कितना होता है आप लोग को मालूम होगा, 365, है ना। लेकिन यहां ईयर क्या बोला है, ईयर बोला है 2000, तो 2000 क्या है, ये लीप ईयर है ना। अब आप लोग बोलोगे सर ये लीप ईयर कैसे मालूम चल जाता है कि ये लीप ईयर है, कौन सा लीप ईयर नहीं है। तो एकदम इसका भी जानने का सिंपल सा है, ईयर कितना है 2000 है ना, इसको 4 से डिवाइड कर दीजिए, ये 5 के टेबल में चला जाएगा, अरे 2 to 0 आ गया ना, यानी कि ये खत्म हो गया। तो जो ईयर 4 का टेबल से डिवाइड होगा वो लीप ईयर, और जो ईयर 4 का टेबल से डिवाइड नहीं होगा वो लीप ईयर नहीं है। अभी जैसे 2021 चल रहा है, तो 2021 ये 4 का टेबल में 5 टाइम में चला जाएगा, ये 201, ये 5 टाइम में 20, ये 1 रह गया ना, तो रिमाइंडर 1 रह गया, तो ये लीप ईयर नहीं है, ये 2020 लीप ईयर था, ठीक है। अब नेक्स्ट आएगा 2024, क्यों, क्योंकि वो पूरा 4 से डिवाइड हो जाएगा, और लीप ईयर हमेशा 4 साल बाद ही आता है, ठीक है। तो इसमें बोला है 4, ये क्या है 2000, तो 2004 का टेबल से जा रहा है, मतलब कि क्या है, ये ईयर लीप ईयर है ना। तो लीप ईयर है, यानी कि नंबर ऑफ डेज कितना हो गया 366, और उन लोग दोनों का सेम बर्थडे आने का चांसेस, मतलब कि बर्थडे साल में एक बार ही होगा, और दोनों का आने का चांसेस कितना हो सकता है, एक ही बार हो सकता है साल में, है ना, कोई भी एक दिन। तो यानी कि आंसर हो जाएगा 1/66, तो इसका आंसर होगा 1/66। इसी में अगर क्वेश्चन बोल देता दैट व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दे हैव नॉट द सेम बर्थडे, मतलब बर्थडे सेम नहीं होना चाहिए, तो भैया 366 में एक दिन सेम बर्थडे है, तो बाद बाकी दिन नहीं है, बाद बाकी दिन नहीं है, तो कितना हो जाएगा 365 डिवाइडेड बाय 366, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट, ठीक है। एंड ये वाला हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, हाँ, यानी कि नहीं होने का। अगर ईयर ये कुछ भी दे देगा,
तो जो लीप ईयर नहीं होगा कुछ और होगा, जैसे मान लीजिए 2001, तो 2001 होगा तो 365 होगा। अगर बोलेगा सेम बर्थडे तो 1/365। अगर नहीं होना होगा तो कितना हो जाएगा 364/365। इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, आगे समझ में देख रहे हैं, एक ही क्वेश्चन में कितना सारा क्वेश्चन बन जा रहा है। कॉन्सेप्ट अच्छा से दिमाग में रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट। अभी क्वेश्चन बड़ी लगा, क्या बोला है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एन ऑर्डिनरी ईयर हैज 53 मंडे। मतलब कोई एक ऑर्डिनरी ईयर में बोल रहा है 53 मंडे कितना बार आएगा। तो सबसे पहले एक साल में कितना ये होता है, मंडे आता है, ये चीज जानने के लिए बोल रहा है। तो पहले ये देख लीजिए ना कितना वीक है एक सप्ताह में। एक सप्ताह बोलते हैं, एक सप्ताह में कितना डेज हो गया, 7 डेज। तो 4 सप्ताह में 28 डेज है ना, यानी कि एक महीने में लगभग 4 सप्ताह होता है, यानी कि 12 4 जा 48, यानी कि 48 हो रहा है। तो देखा जाए तो इतना अगर कैलकुलेशन अगर कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है तो सिंपल सा देख लीजिए ना, 365 इसको 7 से डिवाइड कर देते हैं ना। एक सप्ताह में कितना, एक साल में कितना सप्ताह होता है, 7 दिन का। ठीक है, तो ये करेंगे तो 5 टाइम में 35, ये 1 5 15, 2 टाइम में 14 1, ये रह गया, यानी कि 52 तो हो रहा है, 52 वीक्स हो रहा है एक साल में। लेकिन फिर भी ये एक दिन बच गया ना, वो एक दिन मंडे होने का क्या चांसेस है, क्वेश्चन में ये पूछ रहा है। तो ये तो मंडे भी हो सकता है, ट्यूसडे भी हो सकता है, थर्सडे भी हो सकता है, सैटरडे भी हो सकता है, संडे भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना। तो इसमें बोल रहा है मंडे होने का चांसेस क्या है। तो भैया टोटल आने का टोटल डेज कितना है, 7 है ना, 7। मंडे का आने का चांस कितना है, तो मंडे एक सप्ताह में कितना डू होता है, एक सप्ताह में एक ही मंडे होता है ना, तो 1। तो आंसर क्या आ गया, 1/7। ठीक है, ऑप्शन में है ये रहा 1/7। अब ये मंडे की जगह ना एग्जाम में ट्यूसडे थर्सडे कुछ भी डे दे सकता है, तो कुछ भी डे देगा तो क्या होगा, वो भी 1/7 ही होगा। आंसर हो गया। अगर लीप ईयर अगर दे दे तो लीप ईयर दे दे तब तो डेज यहां पे 2 बच जाएगा। ठीक है, 2 हो जाएगा ना, तो 2 हो जाएगा तो क्या होगा, थोड़ा सोचिए यार, कमेंट में बताइएगा। हाँ ठीक है, अगर ज्यादा डाउट होगा तो हमको बोलेगा, फिर हम करवा देंगे। हाँ, एक तो खुद से कीजिए। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर क्या बोला है, इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग अ गेम इज 0.4, मतलब कि एक गेम जीतने के लिए चांसेस कितना है, 0.4 है। तो बोल रहा है द प्रोबेबिलिटी ऑफ लूजिंग इट इज, मतलब कि लूजिंग मतलब हारने का चांसेस क्या है। अगर मान लीजिए 100% टोटल है, उसमें से बोल रहा है जी कि 40% जीतने का चांस है, तो हारने का चांस कितना हो गया, 60। 100 - 40 तो 60। और हम लोग का मालूम है ना जी कि प्रोबेबिलिटी क्या होता है, प्रोबेबिलिटी जो है वो हमेशा 0 से लेके 1 का बीच में ही रहता है ना। प्रोबेबिलिटी 0 से 1 का बीच में ही होता है, यानी कि 0 से इक्वल या फिर छोटा, सॉरी बड़ा, और 1 से छोटा या फिर 1 तक ही होता है, उससे बड़ा नहीं होता है। अब यहां पे बोला है 0.4 चांसेस है, तो क्या चांसेस नहीं है, तो 1 से 0.4 को माइनस कर दीजिए तो 0.6 आया। तो क्या बोल रहा है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ लूजिंग इट, तो 0.6। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा 0.6। हो गया। एग्जाम में ये 0.6 इसके जगह कुछ भी दे सकता है, मतलब इसमें दे देगा क्या, विनिंग अ गेम, तो यहाँ पे लूजिंग अ गेम यहाँ दे देगा, और यहाँ पे बोलेगा विनिंग का चांसेस कितना है, तो उसका तरह से माइनस करके आंसर ला लेना होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, व्हाट इज द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। इसमें से कौन है जो प्रोबेबिलिटी का इवेंट नहीं हो सकता है। तो प्रोबेबिलिटी का इवेंट कौन नहीं हो सकता है, तो प्रोबेबिलिटी सबसे पहले ये जाना होगा कि प्रोबेबिलिटी का इवेंट होता कौन है। हम लोग पहले भी डिस्कस किए हुए हैं कि प्रोबेबिलिटी का इवेंट वही होता है जो 0 से लेके 1 का बीच में हो, या ये दोनों ही हो, 0 और 1 और या फिर उसके बीच में। अगर 0 से कम हुआ या फिर 0 से 1 से ज्यादा हुआ तो प्रोबेबिलिटी का इवेंट नहीं हो सकता है। ठीक है, तो ये 1/3 दिया हुआ है, यानी कि प्रोबेबिलिटी जैसे होता है ना 0,
लेस देन और इक्वल टू पी लेस देन और इक्वल टू 1, इसके बीच में ही होगा, इससे ज्यादा नहीं हो सकता। न 1 से छोटा हो, सॉरी 0 से ना छोटा होगा न 1 से बड़ा होगा, ये होता है प्रोबेबिलिटी। अब इसमें बोला 1/3, तो 1/3 को अगर डिवाइड करेंगे 1.03, ये हो जाएगा 9, ये हो गया 1, है ना। तो ये जाते रहेगा 0.33, यानी कि ये 1 से छोटा है, 1 से छोटा 0 और 1 के बीच में है, तो ये नहीं होगा। फिर बोला 0.3, ये भी नहीं होगा क्योंकि वही है। 33%, 33% बोलेंगे तो सर अब कितना सारा बच्चा बोलेंगे क्या कि 0 और 1 के बीच में तो ये 33% है, तो 33% तो क्या हो गया, ये तो 1 से ज्यादा है। अरे बेटा 33% है ना, 33%, तो परसेंटेज को हटाएंगे तो डिवाइडेड बाय 100 हुआ, और 100 हुआ तो ये कितना जीरो है, 2 जीरो है, तो पॉइंट कितना आ जाएगा 0.33, 2 नंबर के बाद पॉइंट आ गया, तो फिर तो 0.33 आ गया ना। और ये क्या बोला 7/6, तो इतना तो देख के लग रहा है जी कि सर ये तीनों नहीं है तो यही होगा, तो इसको भी देख लेते क्यों होगा। 7/6, 7, ये 1 टाइम में 6 चला गया, 1 बच गया, तो 0.0, तो ये 1 टाइम, यानी कि ये 6 है ना, यानी कि 1.1, ये तो 1 से ज्यादा हो गया, इसीलिए ये होगा। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी। क्वेश्चन को एकदम ध्यान से देख लीजिए, कैन नॉट बोला है, मतलब इसमें से कैन नॉट मतलब कि प्रोबेबिलिटी नहीं होगा, तो ये तीनों हो रहा है, ये नहीं हो रहा है, तो इसीलिए 7/6। और क्यों नहीं हो रहा है ये रीजन अभी मालूम चल गया। ठीक है, एग्जाम में हो सकता है कि ऐसे दे दे, ऑप्शन अलग अलग दे दे, तो जस्ट उसको डिवाइड करके देखना है और देखना है कि क्या 0 और 1 का बीच में है तो वो है, और 0 और 1 के बीच में नहीं है, यानी कि 0 से छोटा या 1 से बड़ा हो रहा है, तो क्या होगा, प्रोबेबिलिटी नहीं होगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन ऑकरेंस ऑफ एन इवेंट इज P, देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट इज। मतलब कि बोल रहा है कोई भी एक, मतलब कोई भी एक मतलब कि कोई भी एक ऑकरेंस हो रहा है, मतलब कि कोई भी इवेंट होने का चांसेस अगर P है, कोई भी एक इवेंट होने का चांसेस P है, तो बोल रहा है कि उसका कॉम्प्लीमेंट्री यानी कि न होने का चांसेस कितना होगा, है ना। तो हम लोग को पता है जी कि अगर होने का चांसेस जो है, अगर नहीं होने का चांसेस आ रहा है, मतलब होने का चांसेस अगर P है तो नहीं होने का चांसेस क्या होगा, तो टोटल जो प्रोबेबिलिटी होता है हाईएस्ट कितना होता है 1, इससे ज्यादा तो नहीं हो सकता है ना। तो अगर इसमें बोल रहा है P चांसेस है तो नहीं होने का चांसेस 1 - P कर देते हैं, 1 से P को माइनस करेंगे, जो होगा वो नहीं होने का चांसेस है, ये होगा 1 - P, तो ये हो गया 1 - P। ठीक है, तो बोलेंगे सर समझ में आ रहा है नहीं, फिर से समझा दें, एकदम ध्यान से देखिए, दिमाग को थोड़ा ठंडा रख के, हाँ, और दिमाग को थोड़ा मतलब अच्छा से ये खाली रख के थोड़ा सोचिए क्या है क्या नहीं है, तब जाके होगा। ज्यादा लोड लेने का जरूरत नहीं है, ज्यादा प्रेशर लेने का जरूरत नहीं है, आराम से हो जाएगा। क्या बोला है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस ऑफ एन इवेंट इज P, इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन ऑकरेंस ऑफ एन इवेंट इज P, मतलब कोई भी एक इवेंट होने का चांसेस है, मान लीजिए P, तो P की जगह अगर हम लोग ले लेते हैं 3%, 3% या 3 ले लेते हैं, ठीक है, यानी कि 0.3 ले लिए, 0.3 होने का चांसेस है, तो बोल रहा है कि ऑकरेंस ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट, कॉम्प्लीमेंट्री मतलब ठीक उसका बाद वाला क्या होगा, तो होने का चांस अगर 0.3 है तो नहीं होने का चांसेस कितना होगा, 1 से माइनस कर देंगे, 1 - 0.3, अब ये 0.3 की जगह P है ना, तो 1 - P हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसी को P लिखे थे ना, बस वही हो गया, तो 1 - P। आगे समझ में। अब इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी का। ठीक है, तो हम लोग आ गए हैं लास्ट क्वेश्चन में प्रोबेबिलिटी का, चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। क्या बोला है, स्टूडेंट कैलकुलेट दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ हिज विनिंग द फर्स्ट प्राइज इन अ लॉटरी इज 0.08, इफ 6000 टिकट्स आर सोल्ड हाउ मेनी टिकट्स हैज ही बॉट। ठीक है, लास्ट वाला क्वेश्चन धमाका हो गया ना, हाँ, कि क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है ना, एकदम ध्यान से देखिए। क्या बोला है, एक स्टूडेंट क्या कर रहा है, प्रोबेबिलिटी बोल रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ हिज विनिंग फर्स्ट प्राइज इन अ लॉटरी, एक लॉटरी में उसका फर्स्ट प्राइज आने का चांसेस कितना है
0.08 वो कैलकुलेट करता है। बोलता है क्या कि इफ 6000 टिकट्स आर सोल्ड, अगर टोटल 6000 टिकट सोल्ड हुआ है, उसमें से बोल रहा है कि उसका विनिंग चांसेस कितना है 0.08। तो बोल रहा है क्या, हाउ मेनी टिकट्स ही बोल्ड, मतलब कि कितना टिकट्स वो खरीद के लाया है। सिंपल सा चीज है, ठीक है। देखिए एकदम ध्यान से, इसमें क्या हो जाएगा, एक्स टिकट ले लेते हैं, एक्स टिकट वो खरीद के लाया है, कितना में से 6000 में वो एक्स टिकट खरीद के लाया है, तो परसेंटेज कितना बैठ रहा है उसका 0.08, ठीक है। तो x का वैल्यू निकल जाएगा, सिंपल सा है, x इधर रखेंगे 0.08 इंटू 6000, ठीक है। अब एकदम ध्यान से, 8 पॉइंट के बाद कितना नंबर है, 2 to 0 है, 2 to पॉइंट है, पॉइंट के बाद 2 नंबर है, तो 2 to 0 आ जाएगा नीचे, ठीक है, इंटू 6000, 2 0 कट गया, 6 4 48, एक 0, कितना आया 480, तो 480। क्वेश्चन देखने में बहुत धमाका लग रहा है, बहुत बड़ा है, लेकिन मजा है सम करने में, एकदम इजी है, आराम से हो जाएगा, ठीक है। होपफुली आप, लगता है कि आप लोगों को समझ में आया हो, होपफुली, ठीक है। सो थैंक यू एवरीवन एंड गॉड ब्लेस यू।